हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच एक और क्लास लेकर। तो इस क्लास में देखो एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो भाई सभी को राम राम और गुड इवनिंग, और जुड़ जाओ सब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्लास को। और आप सबके लिए इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। साथ ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए है, भाई आरोही कंप्यूटर क्लासेज का मोबाइल ऐप अभी तक जिसने भी इंस्टॉल नहीं किया प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है भाई 199 रुपये में। उसमें पूरी ही बुक पढ़ा रखी है मैंने, एक एक चैप्टर वाइज, तो उससे ले लेना भाई। आप सबकी और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा वहाँ पर फ्री में टेट सीरीज़ अवेलेबल है, तो टेट सीरीज़ भी दे सकते हो। और वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भाई 3 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी पेपर भी डला हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में पहला क्वेश्चन, कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है? मतलब एमएस वर्ड शुरू कैसे होता है, कहाँ से चालू कर सकते हो? तो ए पर दर का winword.exe, बी पर दर का word.exe, सी पर दर का msword.exe और डी पर दर का word2003.exe। तो एमएस वर्ड चालू होता है भाई winword.exe। किससे चालू होता है? winword.exe। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन भाई। अगर आपको विंडो की के साथ आर दबाना है, फिर वहाँ पर क्या लिखना है? winword, तो उससे एमएस वर्ड की फाइल खुल जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए काम आता है Ctrl+S। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, Ctrl+A इसके लिए काम आता है। Ctrl+P प्रिंट के लिए काम आता है, Ctrl+C कॉपी के लिए काम आता है, और लास्ट में दे रखा है Ctrl+X, तो ये काम आता है कट के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? यानी टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन कौन से रिबन टैब में होता है? तो ए पर का रेफरेंस, बी पर का इंसर्ट, सी पर का पेज लेआउट, डी पर का होम। तो टेबल को इंसर्ट करने का जो कमांड होता है वो होता है इंसर्ट वाले टैब में पाया जाता है भाई। वहाँ से आप टेबल बना सकते हो, टेबल आप इंसर्ट भी कर सकते हो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है? फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन क्या काम आता है? तो ए पर का स्पेल चेकिंग, बी पर का फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी पर का विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना, डी पर का हाइपरलिंक सम्मिलित करना। तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन काम आता है विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करने के लिए काम आता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ब्रेक विकल्प का उद्देश्य क्या है? पेज ब्रेक विकल्प क्या काम आता है? तो ए पर का डॉक्यूमेंट में नया पेज जोड़ना, बी पर का वर्तमान पैराग्राफ को समाप्त करके एक नया पैराग्राफ शुरू करना, सी पर का ब्रेक के बाद टेक्स्ट को एक नए पेज से शुरू करने के लिए बाध्य करना, डी पर का पेज ओरिएंटेशन बदलना। तो पेज ब्रेक क्या काम आता है? तो पेज ब्रेक काम आता है भाई ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज से शुरू करने के लिए बाध्य करना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाई जैसे ये पैराग्राफ है, सॉरी पेज है, अब इसमें यहाँ तक जैसे कुछ लिखा और आपने यहाँ क्लिक किया, अब जैसे आपका क्लिक यहाँ पर है और आप जैसे पेज ब्रेक करोगे तो इससे जो क्लिक कर रखा है आपने जहाँ पर, उससे नीचे वाला टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, अगले पेज पर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे। सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए, यानी 100 लोगों को आपको लेटर भेजना है और उसमें आपको पर्सनल उनका ईमेल एड्रेस जोड़ना है। तो किसका उपयोग करोगे आप? तो ए पर का एम्बेडिंग, बी पर का मेल मर्ज, सी पर का लेटर्स कोड, डी पर का हाइपरलिंक। तो इसके लिए प्रयोग करेंगे मेल मर्ज का। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मेल मर्ज इसका राइट आंसर है। मेलिंग्स वाले टैब में होता है भाई ये। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में
अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी पहले जैसे ही करनी है अंतिम क्रिया, तो ए पर देगा कंट्रोल प्लस जेड, तो ए वाला इसका राइट आंसर है भाई। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? इससे होता है अंडू, तो अंडू में आप पिछली क्रिया पर जा सकते हो। कंट्रोल वाई का काम आता है जो चीज़ आपने अंडू कर दी उसे वापस करना है। अंतिम क्रिया जो पूर्ववत करती है उसे फिर पूर्ववत करना है आपको, तो फिर कंट्रोल वाई काम आता है। कंट्रोल एक्स कट के लिए काम आता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए काम आता है, जिसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनानी है। बिब्लियोग्राफी क्या काम आती है कि आपका जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ कहाँ से लिया है, उसका मतलब उसका सोर्स दिखाना है आपको। तो ए पर देगा टेबल ऑफ कंटेंट, बी पर देगा फुटनोट, सी पर देगा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, और डी पर देगा इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर टूल आपको क्या करने की अनुमति देता है? फॉर्मेट पेंटर का टूल आपको क्या काम करता है भाई? तो ए पर देगा डॉक्यूमेंट लेआउट बदलने की, बी पर देगा फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने की, सी पर देगा डॉक्यूमेंट में इमेज सम्मिलित करने की, डी पर देगा फॉन्ट स्टाइल बदलने की। तो फॉर्मेट पेंटर का टूल क्या काम आता है? ये आता है फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए, यानी डिजाइन को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह लगाने के लिए कौन सा टूल काम आता है? फॉर्मेट पेंटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं, तो ए पर देगा कैरेक्टर, बी दे रहेगा वर्ड, सी पर देगा सेल, डी पर देगा पैराग्राफ। तो भाई MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में वर्ड्स भी होते हैं, कैरेक्टर भी होते हैं, पैराग्राफ भी होते हैं, लेकिन सेल नहीं होते भाई, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सेल भाई। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पेज का ओरिएंटेशन बदलना है तो कौन सा ऑप्शन काम आता है? पेज का लेआउट दो प्रकार का होता है, सॉरी पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का, एक तो पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में तो प्रिंट होता है ऐसे सीधा, मतलब खड़ा होता है पेज, और लैंडस्केप में पेज होता है ऐसा आड़ा, तो इससे को बोलते हैं ओरिएंटेशन वाले, पेज ओरिएंटेशन वाले टैब में। सी दो प्रकार का होता है पेज ओरिएंटेशन, एक तो पोर्ट्रेट जिसमें प्रिंट ऐसे मतलब सीधा होता है पेज खड़ा, और लैंडस्केप में पेज होता है ऐसे यूँ आड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? बुलेट फीचर क्या काम आता है? तो ए पर दे रखा है नंबर लिस्ट बनाने में, बी पर देगा टेक्स्ट को हाईलाइट करने में, सी पर देगा लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में, डी पर देगा फॉन्ट कलर बदलने में। तो बुलेट फीचर आता है भाई लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स को ऐड करने में, तो सी इसका राइट आंसर है भाई। मतलब हर पैराग्राफ के आगे आप ऐसे कुछ भी साइन लगा सकते हो, ऐसे राइट के साइन लगा सकते हो हर पैराग्राफ के आगे, इन्हें बुलेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रो एवं कॉलम का इंटरसेक्शन, यानी ये जैसे कॉलम है और ये रो है, तो इसके मिलने से जो डिब्बा बना इंटरसेक्शन हुआ, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सेल। क्या बोला जाता है? सेल। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई सेल। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? तो सेल रेफरेंस को क्या बोला जाता है? तो सेल रेफरेंस होता है भाई सेल का एड्रेस। क्या होता है? सेल का एड्रेस। सेल रेफरेंस को क्या बोलते हैं? सेल का एड्रेस। तो ए इसका राइट आंसर है। अब सेल का एड्रेस कैसे होता है? जैसे मान लो सेल है, तो सेल को कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लो ये बी नंबर का कॉलम है, कौन सा कॉलम है? बी नंबर का, और ये रो है जैसे 8 नंबर की, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? सेल का एड्रेस हो जाएगा B8, ऐसे पहचानते। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? सेल के रिलेटिव एड्रेस, जैसे मान लो यहाँ पर है B2:B10, अब इसमें आप जैसे इसे नीचे ड्रैग करोगे तो B2 की जगह C2 आ जाएगा, B10 की जगह C10 आ जाएगा, तो सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको सेल का एड्रेस चेंज नहीं करना, उसे ऐसा का ऐसा ही रखना है, तो फिर आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करोगे? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं F4 का, तो सी इसका राइट आंसर है। और जैसे आपने F4 दबाया तो ऐसे आपके डॉलर वाले से साइन आ जाते हैं भाई, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल में सेल के भीतर नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? सेल के भीतर, जैसे मान लो ये सेल है, अब इसमें मैंने यहाँ पर राम लिखा,
अब मुझे यहाँ पर कर्सर है मेरा और इसके नीचे कुमार लिखना है, तो फिर इसके लिए मैं कौन से ऑप्शन का प्रयोग करूँगा, तो इसके लिए मैं दबाऊंगा एल्ट के साथ एंटर, तो इसे सेल में नई लाइन बन जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए एल्ट प्लस एंटर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैध डेटा टाइप नहीं है, यानी एक्सेल में किस प्रकार का डेटा नहीं होता है। तो पढ़ देगा नंबर, तो नंबर डाटा हो सकता है, बी पढ़ देगा कैरेक्टर हो सकता है, लेबल का कोई डेटा फॉर्मेट नहीं है, डेट और टाइम भी डाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है, इक्वल से। एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला चालू करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की गणना, यानी B1 से कहाँ तक डाटा है, B7, और इसमें सबसे बड़ी संख्या यानी B1 से B7 तक का सेल एड्रेस लगाना है, फिर कोमा लगा के फिर आपको 1 लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 1 लिखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा भाई इक्वल लार्ज B1 कोलन B7 कोमा 1। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। भाई लार्ज का फॉर्मूला लगेगा B1 कोलन B7 कोमा 1, यानी एक सबसे बड़ी संख्या चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी, यानी पूरे कॉलम को ही आपको सेलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को। तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए दबाते हैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार, और अगर रो को बोलता तो फिर शिफ्ट स्पेस होता है, लेकिन कॉलम को बोला है तो कंट्रोल स्पेस होगा। तो राइट ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कंट्रोल पेज अप भी नहीं है, कंट्रोल एंटर भी नहीं है, कंट्रोल सी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फॉर्मेट सेल का अगर आपको डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए कौन सी कुंजी काम आती है। तो कंट्रोल ई से तो भाई नहीं होता है, कंट्रोल डी से तो डाउन फील होता है, कंट्रोल एफ फाइंड का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल+1। फॉर्मेट सेल का राइट आंसर होगा कंट्रोल+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे भी पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही से अवरोही क्रम में जमाना है, कैसे जमाना है, आरोही से अवरोही, यानी A to Z या फिर Z to A, या फिर कैसे जमा सकते हो आप डेटा को, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे। तो उसके लिए डेटा वाले टैब पे जाना है और वहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को, यानी जो भी डेटा आपने सिलेक्ट किया उसे क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी। तो कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग में लिया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है, कंट्रोल+C काम में लेते हैं। कंट्रोल V किसके लिए काम आता है, ये काम आता है पेस्ट के लिए। कंट्रोल A क्या काम आता है, ये काम आता है सिलेक्ट ऑल के लिए। और कंट्रोल Z क्या काम आता है, अंडू के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कंट्रोल+C। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है। रिकॉर्ड स्लाइड शो का फीचर क्या काम आता है। तो ए पढ़ देगा प्रत्येक स्लाइड के लिए ऑडियो खत्म रिकॉर्ड करना है, यानी प्रत्येक हर स्लाइड में आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सही है। बी पढ़ देगा प्रेजेंटेशन के दौरान माउस के मूवमेंट को रिकॉर्ड, तो माउस के मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सी पढ़ देगा वीडियो की बात ही संपूर्ण प्रेजेंटेशन, तो संपूर्ण प्रेजेंटेशन को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। भाई आप सबके लिए एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसको अभी भी दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो आरोही कंप्यूटर क्लासेज का ऐप इंस्टॉल कर लेना। उस पर भाई टेस्ट सीरीज है फ्री में, और पेड कोर्स भी है भाई 199 रुपये में, और उस पर कुछ ऑफर भी आएगा, जल्दी बता देंगे आपको, तो वो ले लेना है भाई आप सबको। आपकी और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको एग्जाम में टॉप कर पाओगे भाई। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो कैसे बदल सकते हो, यानी प्रेजेंटेशन का जो रेशो होता है, जैसे 4:3 है, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 16:9 आता है, तो उसे आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो ए पढ़ रखा है स्लाइड शो पर जाएं, एस्पेक्ट रेशो, स्लाइड शो से एस्पेक्ट रेशो चेंज नहीं होता है प्रेजेंटेशन का। बी पर रखा है डिजाइन टैब में स्लाइड साइज ऑप्शन का, तो बी वाला सही है भाई, डिजाइन टैब पर जाना है और वहाँ पर स्लाइड साइज में आप प्रेजेंटेशन का रेशो बदल सकते हो, तो बी वाला सही है। सी पर दे रखा है स्क्रीन रेजुलेशन, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एस्पेक्ट रेशो को पावर पॉइंट में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत कर सकते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हैंड आउट मास्टर में हेडर फुटर विकल्पों का उद्देश्य क्या है।
तो हैंड आउट मास्टर में हेडर फुटर विकल्प क्या काम आते, तो ये पढ़ देखा हैंड आउट्स पर पेज नंबर तथा डेट ऐड करने, तो हर हैंड आउट पे आप पेज नंबर और डेट ऐड कर सकते हो, सही है। बी पढ़ देखा प्रत्येक हैंड आउट पेज नंबर पर हेडर, तो जरूरी नहीं है हेडर ही करो, गलत है। सी पढ़ देखा हेडर फुटर पर एनिमेशन, तो एनिमेशन के काम नहीं आता है। हैंड आउट मास्टर में हेडर फुटर उपलब्ध नहीं होते, तो ये भी गलत है, तो ए इसका राइट आंसर है। हैंड आउट पर पेज नंबर और डेट ऐड करने के लिए, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो पेस्ट हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए काम आता है Ctrl+V, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या काम आता है, Ctrl+V। Ctrl A से सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl Z से अंडू होता है, यहाँ भी Ctrl Z ही अंडू है भाई, Ctrl X या कुछ भी कर लो, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है वहाँ पर, लेकिन इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन Ctrl+V। अगला क्वेश्चन देखो, आप पावर पॉइंट 2019 स्लाइड में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हो, यानी पावर पॉइंट 2019 की जो स्लाइड है उसमें वीडियो कैसे ऐड कर सकते हो, तो ये पढ़ दे रखा इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो ऑप्शन, तो इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन आता है, वहां से कर सकते हैं, सही है। बी पढ़ दे रखा स्लाइड में वीडियो का URL कॉपी पेस्ट, तो URL यानी लिंक से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। स्लाइड पर वीडियो फाइल को ड्रैग ड्रॉप, तो ड्रैग ड्रॉप भी नहीं होता है पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट में वीडियो को ऐड नहीं किया जा सकता, तो भी गलत है, कर सकते हैं कैसे, ए पर ऑप्शन पर जो दे रखा है इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो ऑप्शन का उपयोग करके, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम एनिमेशन आप कैसे बना सकते हो, तो ये पढ़ का एनिमेशन पेंटर का उपयोग करके, तो एनिमेशन पेंटर से भी कस्टम एनिमेशन नहीं बनता है। बी पर देखा ड्राइंग टूल का उपयोग करके एक मोशन पाथ बनाकर, तो ड्राइंग टूल का उपयोग करके मोशन पाथ बनाकर भाई कस्टम एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो, तो बी इसका राइट आंसर है। सी पर देखा एनिमेशन पेन में एनिमेशन विकल्प से, तो इससे तो केवल एडजस्ट ही होता है, बनता नहीं है नया कस्टम एनिमेशन। और ट्रांजिशन टैब से, तो ट्रांजिशन टैब में तो एनिमेशन लगता ही नहीं है, तो गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है, पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर क्या काम आता है, तो ए पर देखा एनिमेटेड शेप्स को इंसर्ट करने के लिए, तो ये गलत है, एनिमेटेड शेप्स नहीं होती उसमें। डायनेमिक चार्ट भी स्मार्ट आर्ट में क्रिएट नहीं होती, क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई, यानी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ग्राफिक्स के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एकदम अच्छे तरीके से दिखा सकते हो, कोई भी आपके पास सूचना इन्फॉर्मेशन है उससे, तो सी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ए पर देखा Ctrl A से तो सिलेक्ट ऑल होता है, इससे नहीं खुलता। बी पर देखा Alt दबाकर फिर ए दबाने से एनिमेशन टैब खुल जाता है। Ctrl B से बोल्ड होता है, भी नहीं होता, Ctrl X से होता है कट, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित कर सकते हो, तो ए पर रखा है सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर प्रेजेंटेशन है, तो पासवर्ड सेव करके, तो सेव एज में भाई ऑप्शन नहीं आता है पासवर्ड सेट करने का। बी पर रखा फाइल टैब पर जाकर इन्फो को सिलेक्ट करके प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, तो भाई फाइल टैब पर जाना है, आपको इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, फिर वहाँ पर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, तो बी वाला सही है। सी पर रखा पावर पॉइंट में पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो होता है, गलत है। डी पर देखा इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा, 20 का राइट आंसर है भाई। फाइल टैब में इन्फो वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, रिव्यू टैब खोलने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग कर सकते हो, यानी रिव्यू वाला टैब आप कैसे खोल सकते हो, तो Ctrl A से तो खुलेगा नहीं, Ctrl R से भी नहीं खुलेगा, Alt दबाना है फिर R दबाना है, इससे रिव्यू वाला टैब खुल जाएगा, तो सी राइट आंसर है। Ctrl B से बोल्ड होता है, Ctrl A से सेव होता है, Ctrl R से राइट अलाइनमेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो,
पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट स्लाइड पर आप कैसे जा सकते हो? तो ए पर दे रखा होम, तो ए वाला ही राइट आंसर है भाई। होम की दबाकर आप फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हो। एंड से तो लास्ट में जाओगे, शिफ्ट होम से नहीं जा सकते, टैब से भी आप नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी करंट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो चलाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की काम आती है? तो ए पर देखा Alt+F5, तो Alt+F5 से भी नहीं जा सकते। बी पर देखा है Shift+F5, तो Shift+F5 दबाकर आप वर्तमान स्लाइड से का प्रयोग वर्तमान स्लाइड पर आप जा सकते हो Shift+F5 दबाकर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी पर रहेगा Shift+F2, तो इससे भी नहीं जा सकते। और F5 से आप स्लाइड शो तो चला सकते हो, लेकिन कहाँ से चलेगा? स्लाइड शो चलेगा फर्स्ट स्लाइड से। कहाँ से चलेगा? फर्स्ट स्लाइड से। तो फर्स्ट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो चलाना है तो फिर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? F5 का। लेकिन अगर आपको करंट स्लाइड से चलाना है तो किसका प्रयोग करना है? बी ऑप्शन पर जो दे रखा है Shift+F5 का। तो ये थी 35 क्वेश्चन की क्लास जो मैंने करवाई है। और जिसने अभी तक भी ROE कंप्यूटर क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, वो प्ले स्टोर से कर लेना। और वहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है भाई आप सबके लिए, बहुत ही कम प्राइस में। तो अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो उस कोर्स को ले लेना, आपकी और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर ले लेना भाई, उनके वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आएगा वो। इसके अलावा फ्री में टेट सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप टेट सीरीज़ देना, आपकी तैयारी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी भाई। तो और जिसने ROE कंप्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भाई। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।